दोस्तों, हालात गरीबी हो तो चलेगा, लेकिन हमारे जो सोच है गरीबी नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इसी मोटिवेशनल बातों के साथ आप सबका स्वागत है मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्रोएशिया में आपका जो एजेंसी सपना दिखा के भेजता है 2 लाख 4 लाख कमाने का, क्या रियलिटी यही है? उससे पहले अभी तक आप सबको वीडियो में किसी ने नहीं समझाया है कि यहां सैलरी कितने प्रकार के हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूं और रियलिटी समझाने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे यूरोपियन कंट्री का जो भी अपडेट होता है मैं लेके आता ही रहता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं अपने देश नेपाल के बारे में बता दूं कि ऐसा अभी नेपाल का हालत है, ऐसा परिस्थिति क्रिएट हुआ है कि घर घर से लोग अभी विदेश जाने के प्लान में है। ऐसा अर्थतंत्र में हड़कंप आ गया है, भूकंप आ गया है, लोग को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। पैसा लेन देन सारे बंद है, कोई काम काज पड़ रहा है तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है। जैसे कि मान लो हमारे देश नेपाल में कोई गरीब है और उसको बड़ा बीमारी हो जा रहा है, तो उसको इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, वो बेड में पड़ा रहता है, ऐसे ही मर जा रहा है। ऐसा परिस्थिति है। तो इस भयावह परिस्थिति में अपने सपना को साकार करने के लिए, अपने फैमिली को एक अच्छे से पालने के लिए सोच के लोग काम के तलाश में काठमांडू जाते हैं। और अभी जो है बहुत सारे दोस्तों का दिमाग में यूरोप और यूरोप में जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये अक्सर सोच होता है। मुझे भी ये लगा था, मैं भी एक्साइटेड थे। आने के बाद कुछ अलग दिमाग हो गया, जो कि मैं अपना फील शेयर कर रहा हूं। तो ऐसा ही लगता है, मैं यूरोप में जाऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ हो जाएगा, पैसा 2 लाख 4 लाख के महीने कमाऊंगा। और उसी में होता क्या है, जब कंसल्टेंसी और एजेंसी में जाते हैं तो वहां पे वो भी सपना दिखा देते हैं। 27 देश में इजिली जा सकते हो, काम कर सकते हो, वहां का पीआर मिल जाएगा, वहां फैमिली ले जा सकते हो, 2 लाख के महीना कमा सकते हो, 4 लाख के महीना कमा सकते हो। लेकिन यहाँ के जो रियलिटी है आप सभी को नहीं बताता है, क्योंकि उसको काम करना है, उसका काम ही वही है, तो उसका गलती नहीं। वो हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग को दिमाग में नहीं आता है कि वो बंदा हमें क्या कह रहा है। उसके बारे में हमको समझना चाहिए, उसके बारे में सर्च करना चाहिए। आप गूगल का भी यूज करके देख सकते हैं, बहुत सारा चीज आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट एक ही सोच होता है, यूरोप, जिसके वजह से अगर यहां से मैंने बोल भी दिया किसी को कि यहां बहुत दुख तकलीफ है, पैसा बहुत कम है, तो विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आप चल गए और आप अब उसका विरोध कर रहे हैं ताकि वो ना आए और मेरे से आगे ना बढ़े। ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके एजेंट 2 लाख अगर 4 लाख का सपना दिखा रहा है तो वही समझ लीजिए कि आपको वो ठग रहा है। क्योंकि आप किसी भी फैकल्टी में क्रोएशिया आ रहे हैं तो आपको यहां हेल्पर में ही काम शुरू में करना पड़ेगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रोएशिया का बेसिक सैलरी 23 में 700 यूरो था और अभी 8 से 40 हो गया है 2024 में। बट अभी सैलरी नहीं आया है, ऑफिशियली न्यूज तो आ चुका है बट सैलरी हम लोग को नहीं आया है और अभी हम लोग कंफर्म नहीं है इस बात पे, बट बढ़ चुका है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो आप किसी भी काम में आते हैं तो बेसिक सैलरी जो अभी 8 से 40 मान लो 2024 में हो जा रहा है, तो किसी को भी यही मिलने वाला है। फर्क यह है कि जैसे यहां का भाषा सीखते जाइएगा और कंपनी पे डिपेंड पड़ता है, आपके स्किल पे डिपेंड पड़ता है, आप कितना आपके पास क्षमता है उस पे डिपेंड पड़ता है। शुरू में आपको वही बेसिक सैलरी मिलने वाला है। और बहुत सारे कंपनी है जो कि आपको एक टाइम का खाना देता है, एक टाइम के खाना नहीं देता है। बट आपको यह समझना है कि यहां बेसिक सैलरी जो है वही मिलता है। और एक बात यहां यह भी है कि 2 प्रकार का सैलरी है यहां, ब्रूटो और नेतो। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं ब्रूटो का अर्थ क्या है। ब्रूटो सैलरी वो है जिसमें आपको सभी प्रकार का कर, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियर और वैसा ही आपका एकोमोडेशन, यानी कि रहने वाला घर जो है उसका भाड़ा, बिजली बत्ती पानी का बिल और राशन पानी, सारा चीज उसी में होता है। और इसमें समझने वाला बात यह है, मान लो आप काम करते हैं तो आपके कंपनी पर आवर 5 यूरो पे करता है,
तो पर डे आपका काम कितना दिन करना है? 8 घंटा करना है। तो 8 घंटा का पैसा कितना हुआ? 40 यूरो हुआ। तो इसलिए यहां जोड़ लो, किसी मंथ में 22 दिन होता है, किसी मंथ में 24 दिन होता है। तो नॉर्मल मैं 22 दिन का लेके चलता हूं, बाकी छुट्टी रहता है। तो अगर 22 दिन का आप जोड़िएगा तो वही आपको 8 से 80 यूरो सैलरी आने वाला है। तो भाई ये जो सैलरी आने वाला है, इसी में से आपको यहाँ का जो सारे टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। वैसे जो घर है, घर का भाड़ा देना पड़ेगा, राशन पानी कितना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का बिल तीरना पड़ेगा, पानी का बिल तीरना पड़ेगा, और मोबाइल का जो खर्च है वो तीरना पड़ेगा। ये सारे उसी में आपको समझना है। तो ब्रूटो सैलरी इसी को बोलते हैं। तो अब जानते हैं नेटो सैलरी क्या है। नेटो प्लाचा, प्लाचा का अर्थ होता है यहां पे सैलरी। नेटो सैलरी का अर्थ है शुद्ध वेतन, जो कि हर एक महीना आपके खाते में पैसा आता है। तो एक बात समझ लो, यहां जैसे कि ब्रूटो सैलरी में आपका कमाई 8 से 80 यूरो हुआ, तो सारे टैक्स वैक्स जो भी है से सारे काट के कंपनी आपको 5 से 60 दे या 6 से रुपया दे, आपको बैंक में डाल देता है। बट नेटो में होता क्या है, ये सारे चीज जितना भी है, एकोमोडेशन जो काम करते हैं, एक टाइम का खाना, कोई कोई कंपनी 2 टाइम के खाना देता है, ये सारे चीज कंपनी पे करता है। और जितना घंटा हम लोग काम करते हैं उसका मान लो 4 यूरो या 4.5 यूरो या 5 यूरो जो भी रेट देता है, उसके हिसाब से आपका हिसाब करके आपके बैंक के खाता में, यहाँ का 15 तारीख का रूल है सरकार का, 15 तारीख को आपको भेज देता है। तो इसी को बोलते हैं नेटो सैलरी। यानी कि नेटो सैलरी का अर्थ है कोई झंझट नहीं है, जो भी टैक्स है सारे कंपनी पे करेगा। अपना कमाना है, बैंक में जाके मंथली में चेक करना है, पैसा आया, घर पे ठाना है, खाना है, बसना है, बस वही है। बट ब्रूटो सैलरी अगर घंटे के हिसाब से जोड़ा जाए तो 9 से होता है। बट यहां आने के बाद होता क्या है, ब्रूटो सैलरी देता है। ब्रूटो सैलरी देने का अर्थ है, मान लो 8 से कमाने के बाद भी आपका रूम का काट लेगा, सारे चीज काट के पे कर देता है। बहुत सारे दोस्त को 5 से 60 यूरो पे भी यहाँ काम करवा रहा है, और मजबूरी है, काम करना पड़ता है। बहुत सारे दोस्त है जो कि कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, और जो नेटो सैलरी में पड़ता है उसका अच्छा खासा है, सारे चीज कट कर देता है, सारे कंपनी तिरता है, कोई टेंशन नहीं होता है, 15 तारीख को सैलरी आ जाता है। तो जिसको नेटो मिल रहा है भाई वो अच्छा है, जिसको ब्रूटो मिल रहा है उसके बहुत दिक्कत है। और शुरू शुरू में बहुत सारे कंपनी है जो कि ऐसा ही ठगता है। तो ये चीज कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर ईमानदार कंपनी है तो आपके पास ऐसा कोई नहीं करेगा। हालांकि आप सबको बता दें कि जब हम लोग शुरू में आए तो बॉस के साथ में पहला जो होता है एक इंटरव्यू जैसा ही, बुझिए आपको क्या आता है, आप क्या करते हैं, ये सारे चीज पूछ रहा था। पूछने के बाद उसने सैलरी के बारे में भी व्याख्या किया। तो उन्होंने बोला कि आप लोग अगर 1 से 68 घंटा काम करोगे तो आप सबको सैलरी होने वाला है 5 से 60। और 5 से 60 बोला, इसलिए बोला, यही सैलरी बोला था ब्रूटो। सारे टैक्स अगर मैं पे करूंगा तो आप लोग को 5 से 60 दूंगा 1 से 68 घंटा का। बट उसने बोलने के लिए बोला, बट वैसा नहीं है। हम लोग का कंपनी सारे टैक्स पे करके हम लोग को 8 से यूरो खाता में भेज देता है। तो एक चेक करने के लिए भी टाइम लिया था, शायद उसको अच्छा लगा हम लोग का काम, तो हम लोग को ब्रूटो सैलरी नहीं देता है, सारे टैक्स पे करता है। पेंशन भी, यहाँ पेंशन का कर होता है वे सारे पे करता है, और बाकी जो है हम लोग को भेज देता है। तो अब बात करते हैं, आपका जो एजेंसी बोल के यहाँ भेजाता है क्रोएशिया में कि आपको 2 लाख का महीना मिलेगा, 4 लाख के महीना मिलेगा, तो इस पे आपको विश्वास नहीं करना है। जो यहाँ बेसिक सैलरी है उस पर विश्वास करना है। और तो ये सब चीज है, और आ रहे हैं तो ये सारे चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं क्रोएशिया खराब है, क्रोएशिया बहुत ही अच्छा है, बट यहां जो रियलिटी है वो चीज आप सबको मैं देने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आप ये चीज नहीं बताएंगे, बट हम लोग को वैसा बात नहीं है, जो रियलिटी है आप सबको बता रहे हैं। तो दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ 2 लाख 4 लाख सपना लेके आ रहे हैं, तो ये चीज गलत है, ये जान गए होंगे। वैसे ये यहाँ सैलरी के बारे में भी जान गए होंगे। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।